प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु। हाँ, पतरस उसका लूका उसका 5 अध्याय है, वो लूका उसका 5 अध्याय है। का हम 8 वचन को देखेंगे। बोले हालेलुया। देखिए 8 वचन में ध्यान से सुनेंगे, लिखा यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव के पर गिरकर और कहा, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। वचन को ध्यान से सुनिए। यह देखकर शमौन पतरस ने यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से चला, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। मैं पापी मनुष्य हूं, मेरे पास से चला। एक वचन और पढ़ लेते, यशायाह उसका 6 अध्याय का 5 वचन को निकाल लेते। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध ओठों वाले मनुष्य के बीच में रहता है, क्योंकि मैं सेनाओं का यहोवा महाराजाओं का धीरज अपने आंखों से देखता है। अब ध्यान से वचन को सुने। हालेलुया। एक पतरस जो प्रभु का बहुत करीब, उस समय प्रभु पतरस को चुनने वाला थे, और पतरस रात भर मछली को मारा, समुद्र में जाल डालता गया, मगर एक भी मछली नहीं पकड़ाया। मुझे प्रभु कहे कि ऐसा कर गहरे जाल में डाल, नदी में डाल, और प्रभु के कहने पे एक जाल डाली, और इतना जाल में मछली भर गया कि जाल फटने पर, बाइबल बताती है कि जाल फटने पर, तो पतरस ने अपने लोगों की और सहायता के लिए एक और नाव मंगाया, और बाइबल बताती है कि 2 नाव में मछली पूरी तरह से भर गया। मगर एक चीज, सब लोग मछली को पकड़ रहे थे, मगर पतरस अपनी निगाहें प्रभु की ओर लगाए, अपनी आंख प्रभु की ओर लगाया और कहता है, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। मैं एक पापी मनुष्य, मेरे पास से चला जा। वो अपने आप को कहने लगा कि मैं एक गुनाहगार हूं और मैं एक पापी हूं। हाय हाय मैं नाश हो जाता। मैं अशुद्ध ओठ वाला एक मनुष्य हूं और आप अशुद्ध ओठ वाले मनुष्य के साथ यहां है। वो पूरी तरह से पतरस की समझ में आ गया था कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। मैं सारा दिन
मैं जाल डालता रहा और एक भी मछली नहीं पकड़ा। और उन्होंने बताया अब पूरे जाल भर गया। वो अपने आप को परमेश्वर के समर्पित कर दिया, वो अपने आप को अंगीकार कर लिया। भगवान प्रभु ने कहा जो अब तो आज से मछली नहीं, अब मनुष्य पकड़े। आज से मछली ने आज से क्या करेगा, मनुष्य पकड़ेगा। बाइबल बताती है कि मनुष्य अब पतरस जब चलता था उसकी परछाई से लोग चले परमेश्वर के नाम में। मगर आप पतरस की एक बात को सुनिए और समझिए। कहता मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं और तू अशुद्ध ओठ वाले मनुष्य के बीच में हो। इसलिए प्रभु ने कहा फरीसी लोग सदूकी लोग के फरीसियों से सावधान रहा। क्यों कहा? बहुत लोग कहता है कि कुछ खाने पीने से मनुष्य अशुद्ध होगा, कोई खाए ना खाए। प्रभु ने कहा कोई खाने पीने से अशुद्ध नहीं है, आपको अंदर से निकलता वो आपको अशुद्ध करता है। और अशुद्ध करने वाला क्या है? मेरा ये शब्द। इसलिए यशाया 6:5 वचन कहता, देखो क्या कहता है, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हूं, क्योंकि मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध ओठ वाले मनुष्य के बीच में रहता है। कहां रहता है? अब अशुद्ध ओठ वाले मनुष्य के बीच में रहता है। क्योंकि मैं सेनाओं का यहोवा महाराजा का धीरज और अपनी आंखों से देखता है। वो अपनी आंखों से देखता, महाराजा वो धीरज रखने वाला, वो अपने आप को धीरज रखने वाला। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को धीरज रखने वाला, राजाओं का राजा, महाराजा का महाराजा। आज आपको कोई किस तरह से बोल दे, आप धीरे नहीं लगेंगे, आप उसमें उल्टा चढ़ बैठेंगे। मगर उस समय प्रभु यीशु मसीह के लोग कितने बुराइयां करते थे, उस बुराइयों को उत्तर देते थे। और जब उत्तर देते थे तो उसके बात करने के लिए उसके अंदर से उत्तर देने का कोई चीज नहीं मिलता था। अब ये चीज पतरस अच्छी तरह समझ रहा था, बाकी तो सब मछली पीने में था, मगर पतरस मछली नहीं प्रभु को देख रहा था। आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, बहुत लोग ऐसे विश्वासी हैं कि सिर्फ चंगाई मगर वो चीज जो प्रभु देने वाला है वो चीज आप देने वाला है। प्रभु वहां पे सबको नहीं कहा कि तुम अब मछली नहीं मनुष्य को पकड़ना, सिर्फ पतरस को कहा, क्योंकि पतरस की बात समझ में आ गया था और पतरस प्रभु को ताक रहा था और अपने आप को पाप को अंगीकार कर रहा था, अपने गुनाहों को मान रहा था कि मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैं एक गुनाहगार हूं, मुझ पापी पास से चला जा प्रभु, मैं एक अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं, क्योंकि मेरा जीवन अंधकार में था, मेरे ओर से गलत बातें निकल रहा था, वो अपने आप को अंगीकार कर रहा था। आज सच में आप प्रभु में आते हैं, मैं क्या अपनी ओठ पे लगाम लगाए? अपनी ओठ पे लगाम लगाए? प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा गला खुली हुई कब्र है और तुम्हारे जीभ के तले सांप का विष है जो आग उगलती है। यही चीज प्रभु एक पतरस प्रभु के बात
को समझ के बात कर रहा है कि हम तो अशुद्ध ओठ वाले मनुष्य हैं और आप अशुद्ध ओठ वाले के बीच में हो, फिर भी आप धीरज रखते हो, क्योंकि आप राजाओं का राजा हो, महाराजा, आप सेनाओं का राजा हो। प्रभु, इन लोगों के बीच में जो आप इतने बुराइयां सह रहे, इतने दुख सह रहे, फिर भी आप धीरज रखे हुए। एक तरह से आप जब धीरज रखते हैं, आप हर एक चीज में धीरज रखते हैं, तो परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करता हुए जोरदार प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि बाइबल कहते हैं, मैं तुम्हें बोझ नहीं, मैं आपको सिर उठाऊंगा। मैं आपका रखना होगा धीरज, अपने आप को धीरज रखना होगा। पतरस मछली के नहीं देख रहा था, पतरस किसको देख रहा था? प्रभु को। जब आप प्रभु को देखेंगे, प्रभु का सोचेंगे, प्रभु के बातों को समझेंगे, तो आपको प्रभु बोझ नहीं, सिर ठहराएगा इसके नाम में। वचन सुनना और सुनना मसीह के वचनों से होता है। इसलिए यहाँ पे समझना है, पतरस यहाँ पे सीधा कहता है, पतरस क्या समझ रहा है? पतरस अपने आप को परमेश्वर पे देख रहा है। आप किसको देखते हैं? प्रभु ने कहा अशुद्ध ओठ किसका है? आप कुछ खाने पीने से अशुद्ध नहीं हो। बाइबल बताती है कि आप कुछ खाने पीने से अशुद्ध नहीं हो, आपको भीतर से निकलता है, वो आपको क्या करता है? अशुद्ध करता है। तो अपनी ओठ को चौकसी करो, अपनी ओठ को चौकसी करो कि आपकी ओठ से गंदे गंदे बात ना निकले। जिस ओठ से मैं प्रभु का आराधना करता हूं, उसी ओठ से हम क्या करते? श्राप देते। इधर देखो, इधर जिस ओठ से मैं प्रभु का आराधना करते हैं, उसी ओठ से मैं अपने बच्चों को श्राप देते थे। इसलिए प्रभु ने कहा अपनी ओठ को पर लगाम लगाओ। इसलिए प्रभु कहा कि तुम्हारे ओठ में सांप का विष है, तुम्हारा गला खुले ही कवर है। आपको श्राप देने के लिए, लहू बहाने के लिए तुम्हारा पैर फुर्तीला चलता है, लड़ाई करने के लिए पैर फुर्तीला चलता है, गाली देने के लिए तुम्हारा मुंह चप्पड़ चप्पड़ चलता है। इसलिए अपनी ओठ को पर लगाम रखो। इसलिए प्रभु का वचन क्या था? यदि तुम्हारा आंख निर्मल हो तो सारा शरीर भी उजाला होगा। यदि आंख निर्मल हो तो सारा शरीर भी उजाला होगा। यदि आंख बुरी हो तो सारा शरीर भी अंधकार में होगा। यदि आपकी ओठ को आप चौकसी नहीं कर रहे, तो आपका सारा शरीर आप पवित्र है, अशुद्ध है। यही चीज तो सिखा रहा है कि ये मेरे अशुद्ध ओठों वाले मनुष्य के बीच मैं एक पापी हूं, मैं एक गुनाहगार हूं। पतरस अपने आप को अंगीकार कर रहा है, अपने बात को प्रभु के पास रख रहा है। आज बच्चे क्या कर रहे हैं? यहाँ इस आराधना तो आते हैं, प्रभु का तारीफ कर रहे हैं, एक ओर से तारीफ कर रहे हैं और दूसरा मोबाइल निकालेंगे और जाके गंदे गंदे बात करेंगे। यहाँ से मोबाइल निकालेंगे, बाहर जाएंगे, बस हाय हेलो शुरू। कैसे खाएगा कोई? क्या करता है जी?
काची बना रहे हैं, का खाए। ये आपका पूरा अशुद्ध करता है। पवित्र जीवन जीने के लिए आप अपनी ओठ को चौकसी करो, अपने आप को पवित्र बनाइए। प्रार्थना भवन में आइए, एक तरफ से आराधना के लिए, एक तरफ से आप क्या करें, एक चीज से आप बचे। और जब भी आप प्रार्थना भवन में आते हैं तो अपना मोबाइल को बंद करके रखें। चाहे आप मोबाइल अच्छा है चलाना, मगर गलत चीज नहीं देखना और गलत बात करना। और मसीह के लोग तो कभी किसी से दोस्ती नहीं रखना, संसारी से कभी दोस्ती नहीं रखना चाहता। मैं देख रहा हूं, कुछ दिन में देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं कि आते तो प्रार्थना में वचन सुनते हैं, एक ओर से प्रभु का आदर करते हैं, दूसरी ओर से हाय हेलो में लगे रहते हैं। अरे बच्चे को छोड़ो रे, निहारू लो जो शादीशुदा है। कोई मसीह जीवन कोई ऐसा नहीं है, तुम्हारे अंदर तो अशुद्ध हो, अब अशुद्ध ओर से प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, क्या होगा? धन्यवाद कब तक आपको प्रभु सुनेगा? आप चाह रहे हैं मुझे चंगाई मिल जाए, आप चाह रहे हैं कि मुझे भक्ति मिल जाए, आप चाह रहे हैं कि मेरा फैंस आशीष कार्यभार बढ़े, मैं एक ओर प्रभु का धन्यवाद, दूसरे ओर अशुद्ध। इसलिए प्रभु ने कहा आप अपनी ओठ को चौकसी करो। बैठी का बोलता था पत्र जैसे वो अपना मन को फिराया, उन लोग को छोड़ दिया, मछली को छोड़ दिया, यीशु मसीह को ताक रहा। यीशु मसीह के सामने वो अपनी निगाह लगाया हुआ। आपका निगाह प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए। आपका दिल दिमाग कहां चाहिए? प्रभु यीशु मसीह में, पवित्रता में बढ़ने के लिए, आशीष पाने के लिए, अनुग्रह पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, सामर्थ पाने के लिए कि आप चले तो अंधे देखे, नंगे चले, गूंगा बोले, बहरा सुने, सुने ये नहीं कि चर्च में आओ हल्लो हाय करो। यहाँ एक अधीन होकर काम करो प्रभु में। जैसा आपको वॉलंटियर पे है, जैसा सेवक लोग है, वहां बैठो। ये आज्ञाकारी आज्ञाओं को मानो, परमेश्वर उन्हीं में होकर काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने चुनका है, नियुक्त किया है, उसी के द्वारा आपको जीवन में काम सफलता आएगा। यदि आप हमारे सेवक को बात नहीं मानेंगे तो परमेश्वर की क्या बात मानेंगे जिसको देखा नहीं। इसलिए प्रियो, जितने यहाँ सेवक हैं वो जहां कहें बैठने के लिए वहां बैठे। आप पीछे आए मैं पीछे बैठो, आप आगे आएंगे यहाँ उठा के वहां बैठाएंगे। इसलिए यहाँ पर एक डिसिप्लिन में चलना है आप लोगों को। जैसे आप डिसिप्लिन में नहीं चलते हैं तो आप कुछ आशीष को, भक्ति को नहीं पा सकते। सिस्टम पर चलना है, सिस्टम के अनुसार चलना है। इसलिए कहता मैं अशुद्ध ओठ वाले मनुष्य हूं और आप अशुद्ध ओठ वाले के बीच में रहते हो। तू राजाओं का राजा, महाराजा का महाराजा, आप धीरज रखने वाला परमेश्वर। अब प्रभु यीशु मसीह कितने लोगों के बीच में सब लोग कोई ताना मारा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, फरीसी लोग और उसे बुराई कर रहा था, फिर भी यीशु प्रभु धीरज रखते हुए अपना वचन को लोगों को पहुंचाया। आप जब गांव में जाएंगे, महल्ले में जाएंगे, आप सचमुच प्रभु का विश्वास करते हैं तो आप पर भी ताना लोग मारेंगे, आपको भी उल्टा सीधा कहेंगे। मगर आपको क्या रखना है? धीरज रखना है। जब आप धीरज रखेंगे तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हें कुछ नहीं, सिर ठहराऊंगा। उस समय वो लज्जित होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए यशायाह आप आयुब का पुस्तक निकाले, आयुब
उसका 40 दिया, उसका सर्वदूत के ऊपर। देखिए वहां पर लिखा, देख देख मैं तो तुझ हूं, मैं तुझे क्या उत्तर दूं, मैं अपनी अंगुली दांत तले दबाया। अब पतरस के प्रभु कह रहा है कि अब तू मछली नहीं मनुष्य को पकड़ने वाला बनेंगे। तो पतरस जवाब दे रहा, मैं तो तुझ हूं, मैं आपको कौन सा उत्तर दूं, मैं तो एक तुच्छ मनुष्य हूं, एक तुच्छ हूं। देखिए कहता, देख मैं तो तुच्छ हूं, मैं तुझे मैं तुझे क्या उत्तर दूं, मैं अपनी अंगुली दांत तले दबाया। जब प्रभु ने कहा कि मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, कहा मैं तो खुद कुछ बंदा हूं, मुझे तो कुछ बुझाता नहीं है, मैं तो अनपढ़ हूं। पतरस कहता मैं तो अनपढ़ हूं, तो मैं आपको क्या उत्तर दूं। क्योंकि प्रभु ने पूछा कि मैं तुम्हें अब मछली वाले आदमी पकड़ने के लिए बनाऊंगा। कहता प्रभु मैं कौन सा उत्तर दूं, मैं तो खुद पूछूं, मेरा कुछ नहीं बुझाता, खुद मैं अनपढ़ हूं, मैं दिन भर मछली मारता हूं, मैं आपको क्या उत्तर दूं। उनके मन में तक मैं आपको क्या सा उत्तर दूं प्रभु, मैं तो खुद कुछ जानना लग गया हूं। मैं परमेश्वर ने कहा मैं उस बंदों को खड़ा करूंगा और वहां बैठाऊंगा जो ज्ञानियों से लज्जित होगा यीशु के नाम में। इसलिए प्रभु का मैं तुच्छ लोगों को, मैं अनपढ़ लोगों को खड़ा करूंगा और उस स्थान दूंगा, उसके सामने बेस आपके झुकेंगे यीशु के नाम में। आप पतरस के, आप सोच पतरस के जीवनी पढ़िएगा, वो चलता था तो फिरता था। एक दिन में 3,000 लोग बपतिस्मा लिए, एक बार प्रचार में 3,000 लोग का बपतिस्मा लिया। ये प्रभु का अभिषेक, ये परमेश्वर के सामर्थ। कहा मैं तुम्हें बोझ नहीं, मैं सिर फैलाऊंगा, सिर मैं तुम्हें विश्वासी नहीं, मैं आदत बनाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए गरीब नहीं, मैं ऐसा आदमी बनाऊंगा कि तुम्हारे पास जितना भी निकाल के देगा उतने आपको बढ़ेगा इसके नाम में। इसलिए जब प्रभु का वचन बांटते हैं ना, जितना हम बांटते हैं उतने हम वचन में पवित्रता में भरते हैं यीशु के नाम में। इसलिए जितना आप प्रचार करेंगे, जितना सुसमाचार बताएंगे, उतने आप आज भरेंगे पवित्र आत्मा से। क्योंकि आप जितना बांटेंगे उतना भरेंगे, और जितना कम बांटेंगे उतना कम होगा। आप समझ लीजिए क्या करना है। इसलिए आप धीरज रखिए। एक आयोग धीरज रखा, अपने आप को 22 अध्याय का देखिए 6 वचन में आयोग कैसे धीरज रखा। देखिए क्या कहता है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आता है। आयोग कहता है इसलिए मुझे अपने आप पर घृणा आता है और मैं धूल और राख में पछतावा करता हूं। मैं धूल और राख में पछतावा करता हूं। मुझे अपने आप पे घृणा आता है, मैं धूल और राख में पछतावा करता हूं। आयुब वो अपने आप में धीरज रखा।
आयुब का जीवन में बहुत शक्तिशाली थी। सारे देश में आयुब का संपत्ति बढ़ गया था, फैल गया था। सारे संपत्ति पे शैतान का नजर था और शैतान ने सारे संपत्ति को बर्बाद कर दिया, जहां तक उसके बेटा बेटियों को सबको मार दिया। उनके पत्नी आयुब पे ताना मारती थी। आयुब बहुत दुखी में था, उसके शरीर में सारे फोड़ा हो गया था, और फिर भी उसने परमेश्वर अपना धीरज रखा, परमेश्वर को उपस्थिति में चलता रहा। वो अपने हाथ से धिक्रा से शरीर को खुजलाता था, मगर फिर भी वो प्रभु पर धीरज रखा। उसको पत्नी ने कहा कि आपका अभी भी आप परमेश्वर पर धीरज विश्वास रखते हो। जो आपके बेटे, आपका बेटियां सब मर गए, आपका गाय, बैल, गधा, भैंस, भेड़, ये सब खत्म हो गए, आप नौकर चौकर सब खत्म हो गए, फिर भी आप उस ईश्वर पे भरोसा रखते हो। आयुब का जवाब मिला कि जब परमेश्वर ने मुझे सुख दिया, दुख भी दिया, तो उसको भी ग्रहण कर लो। तो मुंह आट के उसको मलकिनी आयुब का पत्नी मुंह आट के चढ़ चढ़ोगे। आयुब कहां बैठा था? रात पे बैठा था, धूल में बैठा था। वो प्रस्ताव कर रहा था कि हे प्रभु, मुझे कौन सा ऐसा गलती हुआ कि मुझे इतना भारी विपत्ति आ गई। और उन्होंने पत्नी की कहा कि देख, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। आमीन। कितना लोग समझ में आया? समझ में आता ताली को मारते जरूर। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। यहाँ इतना वो धीरज से विश्वास था, आयुब के पास धीरज था। एक दिन उसको दोस्तों को बीमार पड़े, और जब दोस्तों ने आए वहां पे प्रार्थना कराने के लिए, आयुब से प्रार्थना कराने के लिए आए। वो बीमार व्यक्ति उसका दोस्त था, और दोस्त जानता था कि आयुब मेरा प्रार्थना करेगा तो मैं बीमारी से छुटकारा मिलेगा। और जैसे आयुब प्रार्थना किया बीमार के लिए, और बीमार चंगे हो गए, और साथ साथ का कोल भी खत्म हो गया, ये भी चंगा हो गया। आमीन। अब परमेश्वर ने उसे दोगुना आशीष दिया। एक गुना नहीं, दो गुना, यानी 5,000 बैल का 10,000, 5,000 गधा का 10,000, 5,000 भेड़ का 10,000, 5,000 गाय 10,000, 5,000 भैंस 10,000 हो गए, बच्चे डबल हो गए। ये क्या हुआ? ये प्रभु का विश्वास और जो प्रभु पर धीरज रखता है। आज हम लोग क्या करते हैं? हाँ, 100 भर आए, 2 साल आए, प्रभु आपको चंगा नहीं कर रहा, तो आप प्रभु को छोड़ दे रहे हैं। मुझे चंगा नहीं किया। बस चंगा करने से पहले अपने आप को झांको कि मुझे चंगा क्यों नहीं परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर इसलिए चंगा नहीं करता हूं, परमेश्वर आपको अपने उपस्थिति में बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरा वचन पूरी रीति से सीखो, तब मुझे चंगा करूंगा। और यदि अभी आपको चंगा करा दे परमेश्वर, तो कल से चर्च को देखने आएंगे तो कहा। इसलिए परमेश्वर कुछ
को तो परमेश्वर चुनता है, परखता है कि मेरे उपस्थिति में कब तक चलेगा ये। जब आप जन्नत करेगा परमेश्वर, तब तक आप परमेश्वर के हो जाते हैं, इसी के नाम में आमीन। और अभी आए, अभी चलने वाला 2 हफ्ता के बाद दिखाई नहीं देंगे यहाँ, क्योंकि उनका वचन को समझ नहीं आया, वचन को नॉलेज नहीं आया, उनके अंदर पवित्रता नहीं किया। जब पवित्र आत्मा आपको अंदर कार्य करेगा तब ना समझ में आएगा वचन का, नहीं यहाँ सुनने पर इधर निकाल रहे हैं। इसलिए आपको समझ लो कि धीरे रखिए, जैसे आयुब ने धीरे रखा और से डबल आशीष दिया। ये आप पे निर्भर करता है डबल पाना है कि नहीं पाना। हालेलुया। बट टेढ़ी मेढ़ी रास्ता चलिएगा तो गड़बड़ है, समुद्र में डाल देगा परमेश्वर। उन्होंने को परमेश्वर ने कहा जाओ, निन्वे शहर सब पाप में डूब गए हैं, वहां जाओ सबको प्रचार कर कि 40 दिन में निन्वे शहर बर्बाद होने वाला है। और उन्ना सोच रहा है कि वहां के लोग बदमाश है, वहां के लोग शूरवीर है, मुझे देखेगा तो लोग मार डालेगा। उन्हें रास्ता बदल दिया, परमेश्वर कहीं बात पे नहीं चला, उन रास्ता बदल दिया। कितना लोग रास्ता बदलने वाला है? रास्ता बदलने वाला कितना लोग है? रास्ता बदलने वाला खावे बड़ी काम है। हालेलुया। जब ओना को परमेश्वर ने कहा कि आप निन्वे शहर पे जाओ, उस शहर में उस समय 1 लाख का आबादी था और वहां बहुत लोग पाप में भर गए थे, अंधविश्वास में चल रहे थे। और ओना का मन में आया कि मैं वहां जाऊंगा तो वहां के लोग मुझे मार डालेंगे। मगर ये सोचना चाहिए, ओना कहा किया कि जाना था निन्वे का, चल गया तरसीम को, गाड़ी पकड़ना था कहां का? निन्वे शहर का जहाज, और पकड़ लिया तरसीम को। यानी जाना है सीधा रास्ता मैगरा, अब चला गया कोठी देते। आज विश्वासी भी ऐसे कर रहा है, सीधा मार्ग पर चलना है, चौड़ा टेढ़िया मार्ग, घूमते फिरते वैसे ही ओना सीधा मार्ग पकड़ने की जगह पर टेढ़ा मार्ग पकड़ा, तरसीम को जाने लगा। और जैसे ही जब तरसीम का जहाज पकड़ा और जैसे स्पीड में गया जहाज, ओना सारे मांझी लोग जितने जहाज पे थे सब घबरा रहे, डर रहे, मैं अब क्या करूं? तूफान उठ गया नदियों में, जहाज डूबने लगी, सब चिल्ला रहा है। मगर ओना आराम से सो रहा है। मांझी लोग उठा नाव से सामान समुद्र में डाल रहे कि तूफान कम जाए। न एक गलती कारक होना, गलती कारक पूरे जहाज के बहुत से सामान समुद्र में डालने पड़ा। एक गलती कारण पूरे जहाज का बहुत सा समुद्री जहाज में के समुद्र में डालने पड़ा। और ओना सो रहा, एक में कहा कि जाओ ये सोया हुआ मुसाफिर उठाओ, कम से कम वो कहेगा अपना मनाएगा परमेश्वर को। जब वो आया निकल के कहा कि मेरे पिता सो रहा, आप मुझे समुद्र में डाल दो। मांझी लोग सोचा कि ये कैसे हो सकता भाई, मैं इसे समुद्र में डालूंगा, गुनाह को नहीं डाल सकता मैं। उसने क्या किया, एक चिट्ठी डाली गई, चिट्ठी में ओना का नाम निकला, ओना को डाल दिया गया समुद्र में। जब समुद्र में डाला गया, एक मछली आके उसे खा गया। तब वो मछली के पेट में प्रार्थना कर रहा है। कहां कर रहा प्रार्थना?
मछली के पेट में प्रार्थना कर रहा है। आज आप हम सबको जब संकट पड़ता है तो प्रार्थना याद आता है। होना तो पवित्रता है, होना तो प्रभु का दास था, पर उसकी गलती के कारण कितने सामान नदी में लगा गया। जितना बड़े बड़े खाने पीने का सामान नदी में लगा कि नाव हल्का हो जाए। आपका गलती कारण आपका घर में परेशानी आता है। वो आप जितना घर में सामान होता है वो सब ले आकर डॉक्टर के पास दे देते, वो सब ले आकर वैद्य के पास देते और कंगाल बन जाते हैं। क्योंकि आप कौन सा रास्ता पकड़ लेते? कीड़ा मेरा। कितना लोग समझ में आ रहा है? जिनका समझ में आ रहा हाथ उठाए, कस के हाथ उठाए। प्रभु आप सबको आशीष करे यीशु के नाम में। खाने पीने वाला सामान कहाँ गया? समुद्र में। आप जब ग्रह चलते हैं तो आपका घर का सामान कहाँ जाता है? बाजार में चल जाता है और डॉक्टर के पास चल जाता है। इसलिए प्रियो वचन को समझो, होना एक प्रभु का दास है। उनकी गलती कारण कितना नुकसान हुआ। अब वो कहां गया? जाकर मछली के पेट में प्रार्थना कर रहा कि मैंने गलती का, मुझे जाना था सीधा मार, डायरेक्ट में टेढ़ा मार, पर मुझे गलती हुआ। और परमेश्वर ने जाके मछली वही जगह पर गिरा जहां जाना था, वहां पहुंचा दिया मछली। और जाके वहां प्रार्थना करने लगा, हे निनवे के लोग मत पिटो, 40 दिन में परमेश्वर को बर्बाद करने वाला है। मगर उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं कर रहा। जैसे जैसे दिन बीत रहा था वैसे वैसे वो प्रचार कर रहा था, घूम के प्रचार कर रहा था। उसमें कोई साइकिल नहीं था, उसमें कोई मारुति नहीं था, उसमें पैदल चलता था, उनके हाथ में लाठी होता था और गोले साल में प्रचार करता रहा। जब 10 दिन प्रचार किया तब कहा कि 30 दिन में परमेश्वर बर्बाद करने वाला है। 10 दिन और प्रचार किया तो कहा 30 दिन में परमेश्वर को बर्बाद करने वाला, परमेश्वर खत्म करने वाला है। तब जो धीरे मन में कुछ समझ में आने लगा, क्योंकि वो प्रचार उनका पूरा बदल रहा था, पूरे लोग बदल रहा था। जो वहां के लोग व्यभिचार में थे, नशेड़ी थे, पाप में थे, अविश्वास में पड़े हुए थे। जब 10 दिन बचा, 30 दिन प्रचार किया, बोला कि परमेश्वर अब 10 दिन में परमेश्वर से नाश करने वाला है। और घबरा रहे सब लोग कहते एक लता पकड़ है, कहां से आ गया है। आज जब आप घर में प्रचार करते, आप गांव में प्रचार करते, तो आपको भी लोग पागल कहते हैं। निकाय कहां से आ गया है? यीशु मसीह के नाम लेते रहता है। आपको घर का पति बोलेगा कहीं कौन यीशु करते रहता है। और जैसे 5 दिन बचा, अब कहा 5 दिन में बर्बाद होने वाला है। ये बात राजा के पास वचन गया, सुसमाचार गया, राजा ने अनाउंसमेंट करवाया, दुर्गा पिटवा दिया कि सारे राज के लोग 3 दिन राख और धूल और बोरा के बोरा काट फोड़कर प्रार्थना में बैठो, पश्चाताप करो। क्या करो? पश्चाताप करो। कई दिन 3 दिन न आपको भैंस, न गाय, न पशु, हर एक जानवर में, सारे जानवर में 3 दिन कुछ नहीं खाएगा, उपवास रहेगा। 3 दिन में सब लोग मन फिरा लिया। क्या कर लिया? मन फिरा। यहाँ पर क्या पढ़ रहे? पढ़ो वचन 6 का पढ़िए। क्या कहता? इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आता है
पूरे शहर के लोग जो गुनाह किया था, जो पाप किया था, जो बुराई किया था, उसके वजह से जो विपत्ति आने वाला था, वो कह रहा था मुझे अपने आप पे घृणा आता है। और बैठा हुआ कहाँ? प्रार्थना में पछताव कर रहा है। पढ़ो बच्चों को जी, पछताव कर रहा है। पढ़िए जितेंद्र जी पढ़िए। वो घृणा आ रहा है, जो कहता था घृणा आ रहा था। आज वीडियो में आप लोग को एक चीज समझाता हूं कि आप चर्च में कभी आए, अपना डिसिप्लिन में रह गए। अब वहां सिस्टम बदल रहा है, अब पवित्र आत्मा का कार्य बहुत यहाँ होगा, इसलिए यहाँ आइए, यहाँ हिसाब से रहना, वॉलंटियर भी हो या कच करता हो, प्यारे से ज्यादा को उसका 6 बजे आइए। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं भूल और रात में पक्षपात करता हूँ। मैं अपने आप पे घृणा आता है और भूल और रात में अपने आप को पछतावा करता हूँ। 1 लाख लोग गाय बकरियां आदि पशु बहुत है, उसे छोड़ दो, वो सब भी उपास में था, उन लोग भी कुछ खाना नहीं मिला 3 दिन, और सब लोग कहां बैठ गया? उपास में। रात पे बैठा, धूली कबर पे लिया, टाट ओढ़ के, और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहा। आज अपनी मास्टर को आप कहते भैया, तो भैया का बदला आपको मिलेगा। आप बोलते हैं पाटर जी, तो पाटर जी के बदला मिलेगा। आप बोलते हैं जो अपना भविष्य का आत्मिक पिता मानते हैं, तो आप आत्मिक पिता का बदला पाओगे। इसलिए बोलने के लिए सीखिए। इसलिए प्रभु कहता है तुम अपने अशुद्ध ओठ वाले के बीच में रहते हो, फिर वो धीरज रखा है। कहता मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं, इसलिए अपनी ओर से अपनी दास का आदर करेंगे तो आपको परमेश्वर आदर करेगा, क्योंकि दास परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया जाता है। हमारा गुरु जी है, हम उन्हें आत्मिक पिता कहते हैं, वो हमारा आत्मिक फादर है, स्पिरिचुअल फादर है। वो हमारे से उम्र छोटे हैं। कितना उम्र के पता? जब मैं था, मेरे बच्चे जितना मेरे बच्चे की उम्र उतना बच्चे की उम्र है। मेरा बड़ा बेटा कितना उम्र, उनको उतना उम्र। बट फिर भी मैं उनको क्या बोलता? आत्मिक पिता, स्पिरिचुअल फादर, क्योंकि उनके ऊपर गॉड की अनुग्रह है, उनके ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह है, उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। आज अपनी इसलिए प्रभु कहा कि पतरस कह रहा है मैं अटूट, मैं तो तुझ हूं, मैं आपको कौन से उत्तर दूं? यहाँ आइए तो डिसिप्लिन को सीखिए, समझिए। इसलिए यहाँ पे सब क्या कर रहे? सब लोग एक पत्रा पूरे निरंतर को प्रचार करता 40 दिन, सब लोग उसको पालन कर रहे थे। मैं जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे सबका मन बदल रहा था और सब लोग बैठ गए। मैं आप लोग 5 साल से आ रहे प्रार्थना में, 10 साल से आ रहे, फिर भी आप नहीं बदल रहे, तो आप अभी भी कैसे में आप अशुद्ध अभी भी आप 5 साल आगे हाय हेलो करे, दूसरे से बात करे, यार से बात करे, गर्लफ्रेंड से बात करे, बॉयफ्रेंड से बात करे, बुराई करे। ये क्या है? आप अशुद्ध अभी भी हो, और आप प्रभु से आशीष मांग रहे, और प्रभु से प्रगति मांग रहे, और प्रभु से जगाए मांग रहे, तो आपको आशीष का रास्ता खुद बंद करके रखे। उस रास्ता खोलने के लिए आपको भी पूरी तरह से समर्पित करना होगा, अंगीकार करना होगा, पछतावा करना होगा,
फिर वो अभिषेक आप पा सके। इसलिए प्रियो अपने आप को बदलिए। इसलिए कहता मुझे अपने आप पे घिना आता। कब घिना आता पता है? जब वो संकट में पड़ता है तब उसको अपने आप को कुछ घिना आता और कुछ दिखाई नहीं देता। जब उसके अंदर पवित्र आत्मा आता तब उसको अपने आप को घिना आता कि मैं कहां था, किस बात में डूबा था, किस बुराई में था। इसलिए प्रियो अपने आप को बदलो, पश्चाताप करो। आप बदलेंगे तो आपका घराना बदलेगा। नहीं आपसे ज्यादा आपके बच्चे बदमाशी करेंगे और उस समय आपको जलन होगा, सकराहट होगा। इसलिए आप अपने आप को बदलेंगे तो आपको बच्चे बदलेंगे, नहीं तो आपके बच्चे आपसे ज्यादा पाप करेंगे, आपसे ज्यादा नशा करके घर में आएंगे और उस समय आपका सकराहट होगा, जलन होगा। उस समय क्या है, किसने आपको दारू पीने की कहा, किसने घर में ढूंढ के कहा दारू पीने के लिए? और बेटा कहेगा आप पिए ऐसे, आप नहीं पिएंगे तो बेटा को डांट सकते हैं। आप खुद पाप में गिरो तो बेटा को माफ हटा नहीं सकते, उसको आपको बोलने का अधिकार नहीं है। इसलिए प्रियो अपने आप को बदलिए। या डिसिप्लिन में अपना चर्च में आइए, चर्च बनाइए। और जितने कच करता है अगले एतवार से, जितने कच करता है बीफे का मीटिंग में आइए। यहाँ उन लोग के लिए मीटिंग रखा जा रहा है। बोले कच करता जितना सेवक है सबको बीफे का मीटिंग में आप यहाँ आए और आपको सिस्टम बनाया जाएगा। सिस्टम के अनुसार काम करें और काम करना है तो नहीं, काम करना तो नहीं, कोई बात नहीं। आइए, नहीं करना नहीं करिए, वहाँ सिस्टम के अनुसार काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग के समझ में आ रहा है? यहाँ एक भी कोई मोबाइल नहीं चलाएगा चर्च में, नहीं कोई मोबाइल से वीडियो बनाएगा। ध्यान से वचन को सुनो और मोबाइल यहाँ बंद करके रखना। एक की आवाज नहीं आना चाहिए मोबाइल का, क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर नहीं बैठे हैं तो अपना समय परमेश्वर में बिताया 4 घंटा। ये नहीं कि मोबाइल आपको पाप की तरफ ले जाएगा, परमेश्वर आपको आशीष की तरफ ले जाएगा। क्योंकि वो जानता था, यानी आयुब जानता था कि परमेश्वर परमेश्वर का नाम धन है, क्योंकि आयुब के पास परमेश्वर का वचन था। एक आदत था प्रभु का। जानता था मेरे ऊपर तो दुख आ रहा है, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने सुख दिया, दुख भी दे। वो अपने वचन पे खा रहा, उसे परमेश्वर डबल दिया। आज हमें दुख आएगा, भाग जाते हैं, क्योंकि हम गहराई को नहीं समझ पाते। हालेलुया। इसलिए आप लोग सब अपने घुटने पे हो जाओ और प्रार्थना करो। आज इसी वक्त आप बहुत से चंगे हो गए। मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना ले, आप कर रहे हो, दे रहे हैं हम। आधी स्टैंड हो गया। हाँ हो गया ना, केकरा सब